बेटे मैं बताता हूँ, इस वीडियो को जिन लोगों ने वायरल किया ना, उन्होंने इस वीडियोस को ब्लर नहीं किया। तो अब भाई को अगर वो मार रहे हैं तो क्यों मार रहे हैं, ये एक सवालिया निशान है ना। को भाई ने ऐसी कार्रवाई की होगी, वरना ऐसे सड़क के ऊपर बंदे को ज़मीन पे नहीं बिठाते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमैरा परवेज़ और आप इस वक्त देख रहे हैं आम आवाम। आज फिर से हम एक बार सर शाहिद के पास आए हैं। ये एक यूट्यूब की आप इन्हें कह लें शान कह सकते हैं हम, और ये किसी भी जो है तारुफ के मोहताज नहीं है। हमने बल्कि आप सब ने, मैंने, आपने सब ने एक एसके का इंटरव्यू सुना जिसमें उन्होंने बहुत ही एक नौजवान नस्ल को लास्ट में बड़ा एक घटिया अजीबोगरीब सा मैसेज दिया। उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे, क्या हाल है आपका? ठीक है जी मैं ठीक हूँ सर। मेरा एक आपसे सवाल है कि आपके इंटरव्यू में एसके ने ये बात कही जब आपने कहा था कि आप आजकल की न्यू जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप रिलेशन रखते हैं तो रखें लेकिन लाइट बंद कर लिया करो। आपने उसको मुंह तोड़ उस वक्त जवाब क्यों नहीं दिया? बेटे पता है क्या होता है, एक वजह होती है ना, आप भी माशाल्लाह आगे काम करती हैं यूट्यूब के ऊपर ना। यहाँ पे अगर हम अपने गेस्ट के साथ बदतमीजी करेंगे ना, तो कभी भी हमारा गेस्ट जो है ना हमसे आगे बात नहीं करेगा, या वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देगा। अगर वो अपनी इंसल्ट महसूस करेगा तो हमें कभी भी वो रिप्लाई नहीं करेगा, वो जवाब नहीं देगा जिसका सवाल हमने वो किया है। उसको मैंने जब सवाल ये किया ना, तो मैंने मेरे जहन में खुद नहीं था कि वो इस तरह की बात कर देगा। बस उसने अपने हिसाब से जो उसको बेहतर लगा उसने कह दिया। हालांकि ये बड़ा घटिया मैसेज है। ऐसा मैसेज जो है ना, ये समझ लें कि मेरी नज़र में तो बहुत बड़ी इंतशार और नारगी के ज़ुमरे में जाता है। उसको ये जवाब नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब चूँकि गेस्ट था, उसने जो भी कहा मैंने पब्लिक के आगे रख दिया। फैसला पब्लिक ने करना। पब्लिक नीचे बड़ी ज़बरदस्त मजम्मत कर रही है। लोग कह रहे हैं कि चौधरी साहब आपको उसे जवाब देना चाहिए। भैया मैं एक एंकर हूँ, मेरा काम ये नहीं बनता कि मैं अपने गेस्ट की इंसल्ट कर दूँ। वो मैं पहले भी कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ, मेरे प्रोग्राम में जो बंदा मुझे ज्वाइन करेगा मैं उसके साथ बदतमीजी नहीं करूँगा। फैसला पब्लिक कर रही है, लोग नीचे जो ट्रोलिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। जो देख रहा होगा उसको शर्मिंदगी भी हो रही होगी। और मेरा दूसरा सवाल ये भी है कि आपने भी, मैंने भी, बल्कि आवाम ने, आप सब ने नाज़रीन सुना होगा कि काफ़ी इंटरव्यूज़ में एसके ने अभी ये भी बात बोल दी है कि जी मुझे तो वो मनाहिल मलिक जो है वो क्रिश्चियन लगती है, मनाहिल। तो ये कितनी मेरे सामने उसने गलत बात की है। कोई भी बुरा काम करे तो उसको क्रिश्चियन कह देना, आपके ख्याल में क्या ये बात उसकी ठीक है? मेरी नज़र में से बहुत गलत कहा है। देखें मेरी बात से, किसी भी कम्युनिटी को, किसी को ना, किसी की ज़ात को नहीं हिट करना चाहिए। अगर एक फ़र्द जुर्म ये जो थे रिमशा, वो क्रिश्चियन थी, वो तो मुसलमान थी। कई ऐसी लड़कियां, लेकिन इसके ऊपर ज़ातों को या इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। अब किसी का किसी रिलीजन से ताल्लुक है, इस चीज़ को तो नहीं आप कह सकते फ़लाँ जो है वो क्रिश्चियन है। ये तो बात है ही गलत है, इसको मैं खुद मज़म्मत करता हूँ। अगर उसने ये बात की है ना, तो बड़ी घटिया जो है वो की है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इस तरह का फ़र्क है ही नहीं। हमारे सब बराबर हैं, हर किसी के हकूक़ जो मसावी हैं। जब हकूक़ मसावी हैं, हर चीज़ मसावी, आप अहले किताब हैं, यानी कि जिन लोगों को उसने कहा है, तो मुझे तो ये चीज़ बड़ी नागवार गुजरी है। और मैंने अभी तक ये प्रोग्राम नहीं देखा। अगर मैंने देखा होता मैंने लाजमी इसके ऊपर जो है फीडबैक इसको लाजमी देना था। ये आपको पता है मैं हमेशा करता हूँ। और अभी उसकी रिसेंटली एक वीडियो जो है वायरल हुई है जिसमें वो रोड पर बैठा हुआ है, एसके ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है, और लोग उसे मार रहे हैं और वो आगे से धमकियाँ भी लगा रहा है, लोगों को तड़ियाँ भी लगा रहा है। कोई गाड़ी की चोरी का केस था। अब उसका एसके का कहना है कि जी मैं तो हूँ ही नहीं। आप क्या कहते हैं? ये जो है ना वीडियो गालिबन उसके भाई की है, और वो जो है ना उसके भाई को उसी के चक्कर में उन्होंने पकड़ा हुआ है, और वो लोग मार रहे हैं, यानी सरे राह जो है उसको बिठाया हुआ है ज़मीन पे। तो वो मेरी चूँकि उससे बात हुई थी, कहा था वीडियो मेरी नहीं है, मेरे भाई की है। तो अब भाई को अगर वो मार रहे हैं तो क्यों मार रहे हैं, ये एक सवालिया निशान है ना। को भाई ने ऐसी कार्रवाई की होगी, वरना ऐसे सड़क के ऊपर बंदे को ज़मीन पे नहीं बिठाते। उसने लाजमी कोई ना कोई ऐसी हरकत की होगी कि उसको जो सरे बाजार जो है ना उसको रुसवा किया जा रहा है। अब उसमें कितनी सदाकत है, मैंने तो इसको प्रोग्राम को किया ही नहीं। मुझे अगर आप बेटे सच पूछो ना, तो मैं ऐसे प्रोग्राम करने के हक में नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि जिन बच्चों को इन बातों का नहीं पता, बच्चे भी वो बातें सारी उनको पता लग जाए। मैं तो कम अज़ कम इस गुनाह में शामिल ना हूँ। मैंने एक प्रोग्राम किया था, मुझे लगा गैर मुनासिब, मैंने डिलीट कर दिया था। इसकी वजह यह है मैं ऐसे प्रोग्राम कर ही नहीं सकता, ना मेरा ये लाइन, ना मेरा ये प्लेटफॉर्म है। फिर उसने उस पर कत्ल के भी कत्ल कह रही है, सॉरी टू से, उस पर काफ़ी सारे इल्ज़ामात हैं, फ्रॉड केसेस हैं उसके ऊपर। इसके अलावा गाड़ी चोरी के भी हैं, फिर मंशियात फ़रोख्त करने के भी हैं। आपने भी एक, मैंने आपकी भी वीडियो देखी थी, आपने बताया लोगों को कि हाँ जी इस पर FIR दर्ज है। लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, इस बात में कितनी सदाकत है? ये जो 2004 था ना, उसमें मेरा भाई भी अंदर था किसी मुकदमे में, तो ये भी वहाँ पे होता था। मुझे उसने खुद बताया था शहरी ने कि जी मैं आपको शेडो में देखता होता, जब आप मुलाकात पे आते थे ना, तो आप अपने भाई आरिफ को मिलने आया करते थे। जाहिर है अगर ये उस वक्त भी किसी मुकदमे में था और CRO मौजूद है, तो वो आपको, मैंने मेरे प्रोग्राम में भी लगी थी आपको, बल्कि लोगों को मैंने वो सारी और जो है वो व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर की थी।
उसमें जो है उसके मुकदमात का सारा रिकॉर्ड सामने, उसमें फ्रॉड के भी हैं, मंशियात के भी हैं। उसके अलावा टीवी पे जो है 1-2 प्रोग्राम हुआ है जिसमें बाकायदा एक बंदा कह रहा है कि जी मैं अपनी मंशियात जो है शहरी की लेकर बेचता था। तो ये सारी चीज़ें अभी हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि बेटे मैं ऐसे केसेस में ना तो इंटरेस्टेड होता हूँ, ना ही मैं ऐसे केसेस के ऊपर बात करनी चाहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद करनी पड़ जाती है। क्या करूँ, मजबूरी है। अभी रिसेंटली एक वाक़या पेश हुआ है। हमारे जो आसिफ जट भाई हैं, सहाफ़ी बरादरी से ताल्लुक़ है, तो बहुत सारे लोगों को 17-18 लोगों को जो है वो नोटिफिकेशन FIA की तरफ से साइबर क्राइम की तरफ से मिले हैं, और कहा जा रहा है कि जी उन्होंने भी कोई कमेंट पास किया था कि यही जो वीडियो वायरल हुई हैं, और बाकी जिसमें ये SK का नाम था, और भी बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स से बड़े लोग थे, वो लोग तो पेश नहीं हुए, और ये पेश हुए और इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और ये मनाइन मलिक वाला जो केस है और SK वाला, इसके अंदर क्या ये लोग भी शामिल थे सारे? बेटे मैं बताता हूँ, इस वीडियो को जिन लोगों ने वायरल किया ना, उन्होंने इस वीडियोस को ब्लर नहीं किया। असूली तौर पे आपको पता होना चाहिए, यूट्यूब की जो है ना कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स और हैं, फेसबुक के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कुछ और हैं, उनकी कुछ और वो जो है तरजीहात हैं उनकी कुछ और हैं। अब यूट्यूब की जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं इसके ऊपर आपको थोड़ी सी रियायत है, फेसबुक के ऊपर नहीं है। जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुपों में, आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुपों में भी बड़ी प्रॉब्लम है, आप अनारकी वाली, इंतशार वाली, कोई किसी की गर्दन काट रही हो, आप ऐसी वीडियो को शेयर नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको बैन कर दिया जाता है। ये स्टैंडर्ड्स की खिलाफ वर्जी है। इन लोगों ने वीडियो बनाई होगी, मुझे तो नहीं पता कि इस वीडियो की वजह से इनको FIA ने जो है बिठाया वहाँ पे, लेकिन डेफिनेटली इन्होंने स्टैंडर्ड्स की खिलाफ वर्जी की होगी। हमारे पास जो एक ब्रोशर होता है जिसको हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद हम चैनल बनाते हैं, हम उन चीज़ों से बाहर नहीं जा सकते। तो यूट्यूब के ऊपर तो है ना, यूट्यूबरों ने इतनी अनारकी फैलाई है। आप देखें अभी मैडम नरगस वाला और माजिद रशीद साहब वाला चक्कर हुआ है, यारों मियाँ बीवी की लड़ाई है, इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की जंग बना दी। ये अच्छा काम कर रहे हैं। बेटे किसी का घर अगर उजड़ रहा है, आपकी बातों से इंतशार फैल रहा है, तो आपको वो काम करना चाहिए जिससे सुलह सफाई हो, या इंतशार वाली बात करनी चाहिए। सुलह सफाई वाली बात। तो ये लोग क्या करते हैं, आप अपने आप को देखें, आप मुझे देख लें, हम लोग यही करते हैं। हम बाल की खाल उतार देते हैं, नरगस उन्होंने गोलियां मार देती हैं, उन्हें मुँह पिस्तौल पा, भाई ऐसी बातें करने वाली हैं। आप ये सोचो वो मियाँ बीवी हैं, ये ज़रूर है कि बीवी के ऊपर हाथ उठाना किसी भी मर्द का काम नहीं है। उन्होंने उठा लिया ना भाई, तो इस मामले को लिंगर ऑन करो। इन्होंने बलाज का केस भूल गए, जस्टिस फॉर मीर बलाज साइड पे हो गया, अब नरगस और माजिद बशीर ऊपर सर पे चढ़े हुए। कितनी बुरी बात है। मीडिया वालों को भी ये चाहिए अपने गिरेबान और अपने किबले दुरुस्त करें, अपने गिरेबानों में झांकें। ये कर क्या रहे हैं, सिर्फ व्यूज़ की खातिर लोगों को बदनाम कर रहे हैं। सर मेरा एक और आपसे क्वेश्चन ये है कि SK के कहते हैं कि कोई 50 को कोई निकाह नामे हैं वो भी निकले, और ये लड़कियों को निकाह करके जाली निकाह करके ले जाता है और बाद में गलत काम करवाता है। इस बात में कितनी सदाकत है? पता है क्या, मेरे तो कमेंट बॉक्स में लोगों ने यही लिखा था, जितनी देर ये प्रोग्राम लगा, लोगों ने लिखा कि ये प्ले बॉय है, लड़कियों को जो है फंसाने में, लड़कियों को झांसा देने में, लड़कियों के साथ रिलेशन बनाने में सफ़े अव्वल पे है। यानी कि गोल्ड शोल्ड दिखा के, पैसे वैसे दिखा कर ना। अब देखें ना, उस लड़की के 7 पॉइंट कितने मिलियन उसके फॉलोवर थे, वो रह गई ना इसके ऊपर। इसने क्या उसे दिखाया होगा? ये तो नहीं हो सकता कि एक 9 मिलियन फॉलोवर वाली लड़की एक कंगले के ऊपर रह गई हो। इसने कोई ना कोई ट्रेलर तो दिखाया, ऊपर से देखो वीडियो के अंदर बता रहा है, उसने कहा मैंने कोई 5-6 हज़ार रुपये खिलाया, यानी कि 5-6 हज़ार पाउंड। अब वो पता नहीं कितने लाख या करोड़ रुपए बनता है, ये क्या उसकी रकम का मुझे तो नहीं पता, लेकिन उसने ये बताया कि उसने इसको भी पैसे खिलाए हैं। धर्म कह रहा था मेरा ख्याल, धर्म या जो भी है, वो करोड़ों में मुझसे खुद बताया वहाँ पे, खुद उसने ये साथ ही बताया कि वो करोड़ों रुपए बनता है, 2.5-3 करोड़ रुपए कहता मैंने खिलाया है। तो इसने पैसे दिखाए हैं तो वो लड़की इसका झांसे में फंसी ना, वरना 9 मिलियन वाली लड़की तो जूती भी किसी को ना दिखाए। तो वो टैक्ट उसके पास है, और लड़कियों को चाहिए ना, वो ना ऐसे लड़कों को झांसे में। हर जो है चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, एक जगह पर ऐसे SK ने ये भी कहा कि जी मैं तो लॉन्ग रिलेशनशिप पे वो ही नहीं, क्या कहते हैं, मैं रखना ही नहीं चाहता किसी के साथ लॉन्ग रिलेशनशिप, ये है वो है, ये सारी चीज़ें। जबकि हम नाजरीन एशियन कंट्री में रहते हैं, ठीक है, हमारे पाकिस्तान का भी ये कल्चर नहीं है, और इस इंसान के भी काफ़ी इसको जानने लग गए अब तो। पहले मेरा ख्याल है इसको कोई नहीं जानता था, मिनाइल मलिक की वजह से ये फेमस हुआ है। बहुत ही एक बुरा इम्पैक्ट पड़ा है हमारी न्यू जनरेशन पे। आपका क्या कहना है इस बारे में? इस लड़के ने ना फिल्म देख ली होगी जांबाज, उसमें अमरीश पुरी और अनिल कपूर दोनों बाप बेटे ने बड़े बगैरत दिखाए हुए हैं। वो अपने बाप को कहता है मैंने ये लड़की 2 महीना इस्तेमाल कर रही है, मैं नहीं लाने लगा हूँ। ये लड़के जो है ना उस तरह की वीडियोस देख के ख़राब हुए हैं। इनको ये नहीं पता, मैं क्या अब इसको कहूँ, इसको ये नहीं पता कि ये जो गुनाह कर रहा है ना, इस गुनाह के जो है ना इसने सारी दुनिया को जो गवाह बना लिया। इसकी सजा इसको आखिरत में क्या मिलेगी? आपको पता है ये गवाह पैदा कर रहा है कि मैं लड़कियों का रिलेशन रखता हूँ, ज़्यादा देर नहीं रखता हूँ। इन चीज़ों का इसको तब पता लगेगा जब ये मरेगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने गवाह इसके ऊपर हमने भुगतना है कि हम लोगों को इससे खुद कहा था मैं इतना करता हूँ या मैं इस तरह करता हूँ। तो ये मेरी नज़र में पता नहीं किस कम्युनिटी का बंदा है, किस तरह की बातें ये करता है। बच्चा ना,
अभी मेरी नज़र में दाना नहीं है, अगर दाना होता तो इस तरह की बात ना करता। वो बच्चों को ये मैसेज देता कि बेटा कभी भी एंड्रॉयड फ़ोन का गलत इस्तेमाल ना करें। वो कह रहा है जब आपने बुरा काम करना हो आप लाइटें बंद कर लें। मैंने इसलिए नहीं काटा, मेरा काम बेटे ये होता है, मैं अपने चैनल पे ये नहीं करता हूँ, मैं वो इस तरह का दोगला काम नहीं करता हूँ। मैंने पब्लिक ने जो कहना है ना, मैंने लोगों के सामने रख देना है कि ये क्या कह रहा है, फैसला आप करें। एक लोग इंटरटेनमेंट में लगे रहते हैं और दूसरा लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनता है प्रोग्राम, फैसला जो उन्होंने करना होता है। सर आपको क्या लगता है कि ये वीडियोस एसके ने लीक की हैं कि मिनाइल मलिक ने खुद की हैं? क्योंकि वो उस पर इल्ज़ाम डालता है और वो आगे से बहुत सारे लोगों के नाम लेती है, बात को घुमाई जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर जो है ना, मिनाहल मलिक जो बिल्कुल गंदी आंडी हो गई है, गंदी आंडी यानी बदबूदार आंडी बन गई है, वो तो कभी भी लीक नहीं कर सकती। ये वीडियो जो है ना डेफिनेटली फेम लेने के लिए जो है ना, इसने जो है ये शायरी जो है इसने लीक की होगी 100%। मेरी तो जो राय है या मेरा तजज़िया तो यही कहता है, क्योंकि मिनाहल मलिक जो काम कर रही है ना बीच में, उसको पता है फौरी तौर पर फुटपाथ पे आ जाएगी, तो वो तो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी। ये वीडियो हम 100% जो है ना शायरी की तरफ से लीक हुई है। अब FIA क्या इस पे जो है साइबर क्राइम क्या नोटिस लेंगे, क्या इंक्वायरी होगी? क्योंकि अभी तक तो कोई भी जस्टिस हो नहीं सका, इसको लेकर समझ नहीं आ रही, बस फिर से मामला जो है ऐसा लग रहा है जैसे रफा दफा हो गया है। क्या इसका अब नतीजा निकलेगा इस FIR का? इसमें फुरकान शाह साहब ने जो है ना अंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त दी हुई है। एक सिविलियन जब तक ऐसे केस पे मुद्दई नहीं ना बनेगा, स्टेट कुछ नहीं कर सकती। स्टेट को तो कंप्लेनेंट चाहिए ना। अगर वो फुरकान शाह साहब की दरखास्त समनाबाद थाने में एडमिट हो गई ना और वो दरखास्त लेके पर्चा दर्ज हो गया, तो फिर FIA को तो कार्रवाई शायद वो करे ना करे, लेकिन थाने वालों को करनी पड़ेगी। और ये देखें, एक ऐसा इशू है, अगर इस तरह साइबर क्राइम वाले रिलीफ देना शुरू हो गए ना, तो आइंदा किसी की भी माँ बेटी जो महफूज नहीं रहेगी। ये मेरी बात याद रखिएगा। ये एक मैसेज आएगा नौजवानों को कि कुछ भी नहीं बनता पाकिस्तान में। इनको दोनों को सजा मिलनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए दोनों को। अच्छा सर, एक बात और है, ये इससे पहले भी एसके के ऊपर काफ़ी सारे केसेस भी हुए हैं, बड़ा कुछ हुआ है। वो पाकिस्तान आ रहा है, जा रहा है, इस पर कभी किसी ने गौर ही नहीं किया। अभी एक इतना इसने घटिया घिनौना ये जो हरकत गलीज़ तरीन जो काम किया इन्होंने, गंदा, मतलब पाकिस्तान का भी नाम बदनाम हो गया। और शर्म आनी चाहिए, मुझे तो ये बात करते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। पुलिस अब इस पर क्या करेगी इसकी? बाकी जबकि करतूतें भी सामने आ गई हैं एसके की। अब एक बंदा बैठा ही दुबई है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इंटरपोल जो है इसके पीछे लग गई है, तो ऐसे केसेस में इंटरपोल जो है वो इंटरेस्ट लेती है? नहीं बेटे, इंटरपोल का ऐसे केसेस से कोई ताल्लुक नहीं। और दूसरी बात, ये सोशल क्राइम है, इस पर अगर FIR पुलिस की दर्ज हो भी गया तो वो सही कहता है, पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। वो ये ज़रूर है कि वायलेशन के चक्कर में या इंतशार के चक्कर में कोई दफ़ा लगा लें या उसको कर लें तो हो जाए, अदरवाइज़ नहीं। ये केस जो है ना साइबर क्राइम का है, और साइबर क्राइम जो है इसको तो वफाक जो है FBR जो है हमारी FIA वही डील करती है। FIA इसके ऊपर साइबर क्राइम एक्ट के तहत अगर FIR दर्ज कर देगी ना, तो शायद 5-6 महीने इनको अंदर लग जाएँ। और 5-6 महीने भी बड़े हैं कि इतनी आसाइश के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला लड़का और लड़की वो जेल में चले जाएँ, तो मेरी नज़र में बड़ा है और होना चाहिए। बेटे, अगर ये इसको FIA ने इसके ऊपर एक्शन ना लिया, उनको आज खुद से इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। इतनी बड़ी बगैरती कि एक लड़का और लड़की अपनी और यहाँ जो है वीडियोस को वायरल कर रहे हैं, और नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो फ़ोन पे देख रहे हैं, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी? उन बच्चों को ब्रेन ख़राब होते हैं कि नहीं होता? मुझे आप बताएं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब एसके तो दुबई बैठा है, तो उसको फिर पुलिस किस तरह पकड़ेगी, जबकि अब उसको पता है वो पाकिस्तान मुश्किल ही आए? बेटे, ये साइबर क्राइम जो है ना उसकी एक दफ़ा है, और इसका नाम ECL पे कभी भी नहीं पड़ सकता, आने जाने पे कोई पाबंदी नहीं होगी। ये FIA अलग से एक FIR दर्ज करेंगे ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लपेटे में आ गया तो आ गया, वरना ये ECL में नाम डालने वाला केस है ही नहीं, डाल ही नहीं सकते। उसके लिए जो है ना आपके ऊपर 4th शेड्यूल की कोई FIR, अनार की, इंतशार की, या कोई मुल्क में वायलेशन की दफ़ा होनी चाहिए, फिर आपका नाम ECL में डलता है। ऐसे नहीं आप किसी का भी नाम डलवा दे तो वो नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि इस केस की हद तक जो है ना इसको रोका जा सकता है, और FIA रोक सकती है अगर वहाँ पर उसकी FIR दर्ज हो जाती है, अदरवाइज़ नहीं। अब मज़ीद जो आप तक आपने अपनी वीडियो में भी जिक्र किया था कि मुझे ज़राए से पता चला है कि इस पर काफ़ी सारी और भी FIRs हैं, तो आप हमें बताएं कौन कौन सी और इस पे FIR हैं, हुई हुई हैं, क्या मामलात हैं और भी इसके नाम सुनने में आया कि कोई और 1-2 लड़कियों ने दरखास्तें दे दी हैं कि इसने हमारी वीडियोस बनाई हैं, अनकरीब ये उनको भी वायरल करेगा। सुनने में ये बात आ रही है। अब इसमें कितनी सदाकत है बेटे, जब तक वो दरखास्तें नहीं होती उसके ऊपर मैं कमेंट्स क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये लड़का मशकूक पर्सनैलिटी और बद किरदार शख्सियत का मालिक बन चुका हुआ है। और अभी इसकी मैंने कल एक वीडियो देखी जिसमें नाजरीन ये खाना काबा के आगे खड़ा हुआ है और कह रहा है कि जी मैं अब उम्रा अदा कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, और मेरी आवाम से भी दरख्वास्त है कि सब मुझे माफ़ कर दें।
आपने ये वीडियो देखी है? नहीं बेटे, मैंने नहीं देखी, मेरी नज़र से अभी नहीं गुजरी। और अगर ये माफ़ी मांग भी रहा है तो माफ़ी मांगने से पहले से किया गया है, सारी दुनिया के सामने अपने गुनाह का एतराफ़ कर लिया, हमें गवाह बना लिए। हम तो इसकी जान आखिरत में भी नहीं छोड़ेंगे। हमें तो वहाँ पे जब पूछा जाएगा तो हमने सच ही बोल लेना, किसी ने खुद बताया था मैं ज़िना करता हूँ, तो ये कैसे बख्शा जाएगा? ज़िना की जो है ना सज़ा संसार है, जिंदा बंदे को जला देने का हुक्म है, पत्थर मार मार के मार देने का हुक्म है। तो ये ज़िना को ये दुनिया के सामने मान गया, ये नहीं बख्शा जाएगा। यहाँ तो फिर SK शायद डर गया क्योंकि वो फुरकान साहब जो हैं, सैयद फुरकान साहब भी और भी बहुत सारे लोग हैं इसके पीछे लग गए हैं SK के। यहाँ तो ये वाकई शर्मिंदा हो गया, दिल से माफ़ी मांग ली कि पता नहीं इसका क्या ड्रामा है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? चले, अच्छी बात है, अगर उसने अल्लाह के घर के आगे जाकर तौबा कर रही है तो फिर हमें भी कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। देखना तो चाहिए ना एक बंदे को। अब ये तो नहीं वो अल्लाह के घर के आगे खड़ा होकर तौबा कर रहा है और हम उसके ऊपर जो है यहाँ पे उसका किरदार उछाल दे। मैं ये बातें जो की हैं ये उसके माजी की हैं। अगर उसने अपना किबला दुरुस्त कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है। और फुरकान शाह जो है बड़े सख्त मिजाज हैं, और पहले भी एक दफ़ा अल्ताफ़ हुसैन ने को बात की तो उन्होंने यहाँ पे लाहौर में उनके उसके खिलाफ दरखास्त दे दी थी। तो वो शाह जी बड़ा जेन्युइन बंदे हैं, उन्होंने अगर दरखास्त दिया सारे फैक्ट एंड फिगर को मद्देनजर रखते दी होगी। वो ऐसे ही हवा में उठ के तीर चला देने वाला शख्स नहीं है, ये बात याद रखिएगा आप। अब आपका क्या कहना है कि SK के केस का और मनाहिल केस का क्या रिजल्ट निकलेगा एंड में? लास्ट इनका क्या होगा इस केस का जो FIR दर्ज हुई? बेटे ये केस है ही नहीं, और शाह साहब वाली भी शायद FIR दर्ज ना हो, क्योंकि ये जुर्म जो है ना थाने के दूता फाल ही नहीं करता। ये FIR की सूरत जो है ना वो साइबर क्राइम वाले अगर एक्शन ले ले तो ले लें, थाने की हद तक ये जुर्म बनता ही नहीं। थाने में ऐसी कोई दफ़ा ही नहीं है जो साइबर क्राइम एक्ट में आ जाए। जैसा कि नाज़रीन आपने शाहिद साहब की बातें सुनी हैं, कुछ हक़ाइक़ से पर्दा शाहिद साहब ने भी उठाया है। अब आप सबको भी पता लग गया और हमें भी पता चल गया है कि SK जो है एक बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है। उसकी बातों से उसकी तरबियत का पता चल रहा है। अफसोस होता है ऐसे लोगों को देखकर, शर्म आती है कि ये हमारे मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा हैं। इसी के साथ हुमैरा परवेज़ को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आम अवाम।